गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे हो कि दीदी पैरानॉर्मल स्टोरीज़ करो, दीदी प्लीज़ पैरानॉर्मल स्टोरीज़ करो। फाइनली मैं पैरानॉर्मल स्टोरीज़ ला चुकी हूँ गाइस, एंड आई एम वेरी सॉरी इतना मैंने लेट कर दिया। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज एक बोनस पैरानॉर्मल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। एंड मोस्टली मैं पैरानॉर्मल स्टोरीज़ में ना क्या ढूंढती हूँ कि स्टोरी का कुछ प्लॉट हो, स्टोरी के मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, ताकि आप लोगों को भी ये स्टोरी सुनने में ना थोड़ा मूवी एक्सपीरियंस जैसा मिले। एंड बहुत हो गया बातें, अभी सीधा बढ़ता है वीडियो पे। आप लोगों को और सस्पेंस में नहीं रखूंगी। कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना लेके रेडी हो जाओ, आई मीन स्नैक्स लेके रेडी हो जाओ एंड लेट्स बिगिन। आज का फर्स्ट स्टोरी भेजा है पायल ने। ये पायल के साथ नहीं हुआ, बल्कि पायल के जो बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड की बड़ी दीदी के साथ हुआ। पायल का बॉयफ्रेंड को हम भूल जाते हैं, पायल को भी भूल जाता है, क्योंकि ये इंसिडेंट उसके बॉयफ्रेंड की दीदी नैना के साथ हुआ है। बॉयफ्रेंड के साइड ऑफ फैमिली के जो भी नाम मैं देने वाली हूँ गाइस, सभी फेक नेम्स होने वाले हैं। एक लड़की का सबसे स्पेशल मोमेंट होता है उसका शादी। अगर आप किसी को प्यार करते हो एंड उससे फाइनली आपका शादी हो रहा है, फाइनली दोनों फैमिलीज बहुत खुश है, एक्सेप्ट कर रहे हैं आप दोनों को एज ए कपल, इससे ज़्यादा शांति का और हैप्पीएस्ट मोमेंट किसी के लाइफ में नहीं हो सकता। बट नैना का ये शादी का ही माहौल, ये शादी का ही घर सबसे टेरिफाइंग मोमेंट था फॉर हर फैमिली मेम्बर्स। जानते हैं कि क्या होता है बेसिकली। तो ये जो नैना थी, नैना फाइनली अपने लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड सौरभ से शादी करने वाली थी। तो अभी इनका जो फैमिली था सौरभ का, वो बहुत दूर रहते थे, वो लोग अलग स्टेट में रहते थे एंड नैना लोग अलग स्टेट में रहते थे। तो दोनों फैमिलीज ने ना म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम आपके जगह पे जाएंगे, आप हमारे जगह पे आओगे फॉर रिसेप्शन। इससे अच्छा है हम कोई भी मिडिल पॉइंट में, कोई भी मिडिल टाउन में हम सेलिब्रेशन रख देते हैं, ताकि दोनों फैमिलीज इक्वल डिस्टेंस आए एंड इतना ट्रैवलिंग का झंझट ना हो। फॉर एग्जांपल, नैना का फैमिली अगर ए है एंड सौरभ का फैमिली अगर सी है, तो वो लोग मिलेंगे बी पॉइंट में, ठीक है। तो इसीलिए नैना का फैमिली भी इस चीज़ का, इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया है। नैना का फैमिली कंटिन्यूअसली वो लोग वेडिंग हॉल, भवन, ये सब ढूंढना उन्होंने स्टार्ट कर दिया वो बी पॉइंट में। उनके लिए थोड़ा इजी भी था, क्योंकि ये जो बी पॉइंट था वहाँ पे नैना के बहुत रिश्तेदार लोग रहते भी थे, तो उनके लिए इजी था ढूंढना, क्योंकि रिश्तेदार के घर में रहते थे। फिर उसके बाद वो लोग ढूंढना स्टार्ट कर देते थे। बट गाइस, ये वेडिंग हॉल उनको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, 1 महीना ऑलमोस्ट लग जाता है, क्योंकि नैना के फैमिली का एक स्ट्रेंज डिमांड था। स्ट्रेंज नहीं बोल सकते, बेसिकली नैना का जो भाई था, दैट इज़ पायल का बॉयफ्रेंड, जिससे पायल ने ये स्टोरी सुना, उसका जिद था कि मेरा दीदी का शादी हो रहा है, मैं वॉलंटियर करूंगा, मैं और मेरा कजन्स वो बैंक्वेट हॉल में हम लोग रहेंगे। तो ऐसा वेडिंग हॉल ढूंढना जहाँ पे रूम्स हो। अभी उस टाइम में ना, ये इंसिडेंट काफ़ी पुराना इंसिडेंट है, उस टाइम पे इतना ज़्यादा बैंक्वेट हॉल में रूम्स का अवेलेबिलिटी नहीं था। हॉल तो मिल जाता था, बट रूम्स, होटल जैसा रूम्स मिलना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो वो लोग बहुत ढूंढने के बाद फाइनली उनको एक वेडिंग हॉल मिल जाता है, जिसका हम नाम रख देते हैं मुकेश भवन। तो ये जो मुकेश भवन था, ये 2 माले का बिल्डिंग था। ऊपर का जो माला था, वहाँ पे आप रिसेप्शन पार्टी कर सकते हो, वहाँ पे आप सीटिंग अरेंजमेंट खाना के लिए कर सकते हो। एंड लोअर जो एरिया था ना, वो थोड़ा सा स्मॉलर था, वहाँ पे आप शादी या फिर प्री वेडिंग जो भी सेलिब्रेशंस होता है ना, वो कंडक्ट कर सकते हो। एंड नीचे के फ्लोर से ही एकदम सटा के सीढ़ी के पास था 2 रूम्स। एक था ब्राइड का मेकअप रूम और एक नॉर्मल बेडरूम। अभी जो ब्राइड का मेकअप रूम था, उसमें बेड एक था, उसमें बड़ा सा मिरर था और एक बेड था, जिसके वजह से ना ये नैना का परिवार को बहुत अच्छा लगा कि लड़की यहाँ पे सज भी लेगी। एंड दूसरा चीज़, बच्चे लोगों को, लाइक नैना के भाई और बाकी कजन्स को, ये छोटा वाला मेकअप रूम में हम सेटल कर देंगे। दूसरा जो बड़ा बेडरूम है, वहाँ पे उनके पापा लोग रहेंगे, लाइक नैना के फादर, नैना के बाकी अंकल्स, क्योंकि बच्चे लोगों को एक ऐसे बैंक्वेट हॉल में तो रखने नहीं दे सकते। एंड सिंस जब सेलिब्रेशन एंड ये सब कुछ भी फंक्शन एंड ऑल होता है ना घर में, जेंट्स लोगों का वहाँ पे मौजूद रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बार बार वर्कर्स लोग आ जाते हैं। लड़कियों के लिए तो सेफ है भी नहीं, वो तो खैर चोरी दो। तो उनको फाइनली वो अच्छा लगता है, वो भवन वो लोग फिक्स कर देते हैं। बहुत जल्दी दिन बीत जाते हैं, फाइनली शादी का दिन आने ही वाला होता है। तो वो लोग वो बुक कर देते हैं, बहुत पहले ही वो लोग बुक कर देते हैं। एंड वो लोग 2 रातों के लिए ये वाला जो बैंक्वेट हॉल है वो बुक करते हैं, मुकेश भवन को। बेसिकली डे 1 में ये लोग सब प्री वेडिंग फेस्टिविटीज सेलिब्रेट करेंगे। डे 2 में इनका शादी का जो शुभ मुहूर्त था ना, वो बहुत ही रात में था, लाइक रात के 12 साढ़े 12 बजे था, जिसके वजह से वो रात नैना तो चली जाएगी। 4 बजे अगर शादी खत्म हो तो नैना का तो विदाई हो जाएगा, बट नैना का फैमिली मेम्बर्स तो इतना रात को, इतना अर्ली मॉर्निंग कहीं निकल नहीं पाएगा। तो वो लोग ताकि वहाँ पे अच्छे से रह पाए, इसीलिए वो लोग ने 2 रातों के लिए मुकेश भवन को बुक कर लिया था। फाइनली शादी का दिन आ जाता है, सभी लोग बहुत एक्साइटेड है, सभी रिश्तेदार बार बार आ रहे होते हैं।
प्री वेडिंग फेस्टिविटी स्टार्ट होने वाला होता है। अभी उनका जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन था ना, वो काफ़ी रात तक चलता है, बट उतना रात नहीं, लाइक 7-7:30 तक सब चीज़ रैप अप हो जाता है। एंड लड़के के घर से सब रिश्तेदार निकल जाते हैं, एंड नैना के घर में भी जो जो लेडीज़ लोग थे ना, वो भी निकल जाते हैं अपने अपने रिश्तेदार के घर। सिंस मैंने आप लोगों से बोला हुआ था कि नैना का वहाँ पे रिश्तेदार प्रेजेंट थे, तो उनके घर नैना के साथ वो लोग चले जाते हैं। अभी वो बैंक्वेट हॉल में रह रहे हैं, नैना के पापा अंकल लोग एक रूम में, दूसरे रूम में कजन्स लोग। तो कजन्स लोगों को ना एक चुल होता है कि हम आज रात को बहुत खेलेंगे, हम सोएंगे ही नहीं, बहुत मस्ती करेंगे। एंड उस टाइम पे बैंक्वेट हॉल खाली नहीं था, वर्कर्स लोग थे, वो लोग काम कर रहे थे। रात के 9:30-10 बजे तक वो कंटिन्यू काम कर रहे थे, क्योंकि द नेक्स्ट डे ही शादी है, तो इसीलिए उनको सब चीज़ प्रिपेयर करना होगा, ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट करना होगा खाना वाने के लिए। तो ये सब बच्चे लोग अपना खेल स्टार्ट कर देते हैं एकदम 8-8:30 बजे। तो बच्चे लोगों को ना उस टाइम पे एक गेम हुआ करता था, मुझे भी याद है ये गेम, पोकेमॉन करके कुछ गेम हुआ करता था, जहाँ पे आपको फ़ोन लेके ना ऐसे स्कैन करना पड़ता है, कैमरा काइंड ऑफ ओपन करके आपको पोकेमॉन्स कलेक्ट करना होता है। मेरी कज़न सिस्टर पागल थी भाई इस गेम के लिए, मुझे उतना ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं। तो वो गेम वो लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उसी में हम सबसे पहले गाइस, मैंने आई थिंक सो नैना के भाई को कोई नाम ही नहीं दिया है, सबसे पहले उसका नाम हम रख देते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं अरुण। बहुत ही सिंपल नाम, ताकि ईजी हो आपको समझने में। अरुण अपने कजन्स के साथ पोकेमॉन खेल रहा होता है, एंड उसमें से एक कज़न ना किसी को इन्फॉर्म किए बिना खेलते खेलते ही ऊपर चला जाता है, ऊपर जहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पे चला जाता है। बट थोड़ा टाइम बाद ही वो नीचे उतर आता है, एंड वो आके बहुत सैड भी था, क्योंकि उसको डांट मिला था ऊपर। कोई तो एजेड वर्कर ने उसको बहुत डांट दिया था कि यहाँ पे मत खेलो, तुम यहाँ पे क्यों आए, यहाँ पे खेलने का जगह है क्या, यहाँ पे बहुत काम वाम है, कुछ कुछ ऐसा बोला था, ठीक है। इन शॉर्ट डांट दिया था बहुत ही रूडली। तो इसीलिए वो लड़का थोड़ा नीचे आके उस वर्कर के बारे में थोड़ा बैक बिचिंग करता है एंड अपने कजिन से शेयर करता है। बट बाकी लोग ये चीज़ को डिसमिस कर देते हैं कि क्या ही, मतलब वर्कर्स लोगों का भी अलग टेंशन है। तो वो लोग उसके बाद डिनर कर लेते हैं एंड सो जाते हैं। एंड सोने से पहले अरुण एंड उसके कजन्स लोग डिसाइड करते हैं कि हम मूवीज़ देखेंगे, रात तक मूवीज़ देखेंगे, देन जब नींद आ जाएगा हम सो जाएंगे। तो उनके पास ना लैपटॉप था, तो वो लोग मस्त मूवीज़ देख रहे थे, नॉर्मल मूवीज़ देख रहे थे, कोई हॉरर मूवी नहीं देख रहे थे। फाइनली उन सभी को नींद आ जाता है, वो लोग अराउंड 2-3 बजे ही जाके सो जाते हैं, ठीक है। अचानक से अरुण जो होता है ना, अरुण अचानक से जग जाता है, क्योंकि गाइस उनका जो रूम था, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज यहाँ पे अगर विंडो है, उससे एकदम सटा के ही, गाइस दिस इज मेहंदी, हाँ ये कोई मतलब मैं नागिन जैसा, वो शेल जैसा लग रहा है कि स्किन में शेड कर रही हूँ, बट ये मेहंदी है, मेहंदी मेरा जा रहा है, दैट इज इट। तो उनका जो विंडो था ना, वो विंडो एकदम ग्लास का था, एंड ग्लास से सटा के ही बेड था। लाइक अगर आप बेड में ऐसे घुटने टेका के ऐसे बैठो ना, आपको विंडो प्रॉपरली दिखेगा। एंड उसके ऑपोजिट में ही बड़ा सा एक मिरर था, क्योंकि वो मेकअप रूम था एंड काफ़ी छोटा रूम था। एंड आई थिंक सो वो रूम में कोई अटैच्ड बाथरूम नहीं था, दूसरे वाले रूम के साथ अटैच बाथरूम था, जहाँ पे पापा लोग रह रहे थे। तो अरुण का ना बीच रात में उसका नींद टूट जाता है, उसका नींद टूटता है एक साउंड से। एंड वो साउंड होता है एक पर्सन का रोने का, कोई अगर बहुत दुख से एकदम सिसकियाँ मार मार के ऐसे कर करके रोए ना, जैसा साउंड होगा वैसा वाला साउंड का। तो अरुण ना एक टक ऐसे घुटने के बल वो बैठ जाता है, विंडो से इधर उधर देख रहा होता है, इतना अंधेरा है। बट ये सब हॉल में ना पर्दा जनरली नहीं होता है, बाहर का जो भी विंडोज एंड ऑल है, तो प्रॉपर लाइट आता है, लाइक आपका चांद का रोशनी प्रॉपर आता है, तो आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है। तो अरुण ऐसे ऐसे करके देखता है, वो देखता है कि वो जो उनका फ्लोर है वहाँ से सीढ़ी दिखता है, लेकिन वो विंडो से सीढ़ी दिख रहा है, एंड वहाँ से कोई तो एक वर्कर ऐसे चल चल के जा रहा है अपस्टेयर्स। एंड उसका वो मुंह कभी नहीं देखता, बट वो इंसान का ऐसे 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 ना वो हिल रहा था, कोई अगर बहुत रोए जैसे इंसान का बॉडी जर्क करेगा, तो वैसा उसका जर्क कर रहा था। एंड अरुण ना ये देख के उसको अनकंफर्टेबल फील हो जाता है, उसको फॉर ए मोमेंट लगता है कि शायद कोई वर्कर वहाँ पे अटक गया है, एंड इसीलिए वो रो रहा है, शायद उसके बाकी लोग चले गए, भूल गए उसको, एंड वो जा नहीं पा रहा है। तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। बट फॉर ए मोमेंट उसने थोड़ा रुका, एंड उसने देखा कि ये जो वर्कर है, ये वर्कर का ड्रेसअप आउटफिट एकदम वर्कर लोगों जैसा है ही नहीं। इन्होंने धोती पहन के रखा है, लाइक एक एजेड इंसान है, बहुत लंबे है, बट धोती एंड कुर्ता पहन के रखा है। तो ये देख के ना वो एकदम बिस्तर में लेट जाता है, ब्लैंकेट ओढ़ के वो सो जाता है। एंड उसको नेक्स्ट मॉर्निंग ही खतरनाक वाला फीवर चढ़ चुका रहता है, इतना ज़्यादा फीवर उसको आ गया था कि वो मतलब शादी में ही मौजूद नहीं हो पाया था, लाइक इतना ज़्यादा उसका बॉडी तप रहा था। अचानक से उसको फीवर हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। नेक्स्ट डे जब मम्मी लोग आए ना, सभी लोगों ने बच्चों को डांटा कि तुम लोग क्यों हॉरर मूवीज़ एंड ऑल देखते हो। बट वो लोगों ने बोला था कि हम हॉरर मूवीज़ नहीं देख रहे थे, हम नॉर्मल मूवी देख रहे थे। फिर भी मम्मी लोगों ने डांटा कि
इतना रात तक तुम लोग यहाँ पे रहने का तुम लोगों ने जिद क्यों किया? पापा लोगों के साथ तो कुछ नहीं हुआ, पापा लोगों ने तो ये सब रोने धोने का साउंड नहीं सुना, क्योंकि अभी तक ना अरुण ने सुबह बोल दिया था अपने पेरेंट्स को कि ऐसा ऐसा रोने का साउंड सुना था पापा, कल कोई वर्कर यहाँ पे अटक गया था क्या? बट पापा लोग एकदम अनअवेयर थे, उनको कुछ साउंड वाउंड ही नहीं आया, तो उनको कुछ नहीं पता। अभी अरुण जग के, जो अरुण का बीमारी हो चुका है, एंड ऑन द अदर हैंड ये जो अरुण एंड नैना के अंकल लोग हैं ना, ये लोग फ़ोन में किसी से गाली गलौज कर रहे थे। तो बाद में पता चला कि बहुत वर्कर्स लोग ना उस दिन सुबह आने को रेडी ही नहीं थे, वो लोग नहीं आना चाहते थे, वो लोग पेमेंट तक रिसीव करने वो लोग रेडी नहीं थे। दे वर लाइक हम छोड़ देंगे, हमें नहीं आना, हमें जज नहीं रहा है, कोई प्रॉपर रीज़न नहीं दे रहा था। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर 20 वर्कर्स उन्होंने सेट किया ना फॉर नेक्स्ट डे सेलिब्रेशन का सब प्रिपरेशंस के लिए, उसमें से 7-8 वर्कर्स ने डिच कर दिया, उनको लाइक करना नहीं था कुछ भी डेकोरेशन। इसके वजह से अंकल लोग बहुत गुस्से में थे। एंड उसी में एक और चीज़ हो गया, लड़के वालों में से एक बच्चे को किसी वर्कर ने बहुत डांट दिया था खेलने के लिए। लाइक बाहर कोई बच्चा खेल रहा था तो किसी वर्कर ने उसको डांट दिया था कि ए यहाँ मत खेलो। तो लड़के वाले के साइड से एक मम्मी ने ना इतना नाटक किया वो सब चीज़ों का कि मेरे बेटे को किसने डांटा, इतना हिम्मत, तुम लोग लड़के वालों को खातिरदारी नहीं कर सकते। बेसिकली लड़के वालों के साइड में ना जनरली ऐसा सिंड्रोम होता है कि हम लड़के वाले हैं, लड़के लोग तो हमारा सेवा करेगा, ऐसा वाला थोड़ा सा एटीट्यूड रहता है बहुत ही फैमिलीज में। तो वैसा वाला बहुत फस क्रिएट किया ये सब चीज़ों का। तो वो पेरेंट्स लोगों को ना इंटरवीन करना पड़ा, उनको समझाना पड़ा कि ऐसा नहीं होगा फिर से, या प्लीज़, किसी ने अगर बोला शायद कुछ सोच समझ के ही बोला, बहुत लाइक फादर लोगों को ऐसे लिटरली हाथ जोड़ना पड़ा कि माफ़ कर दो, तुम्हारा राजा बेटे को डांट दिया, माफ़ कर दो। तो ये सब दोपहर तक आते आते सब चीज़ क्लियर आउट हो चुका था। एंड दोपहर को ना, सिंस रात को शादी होगा तो बट दोपहर को भी वो लोगों ने खाने का कुछ लाइक अरेंजमेंट किया था, जो लोग बुजुर्ग हैं, ताकि वो लोग खाना वाना स्टार्ट जल्दी खा पाए। तो उनका ना खाने का अरेंजमेंट सेकंड फ्लोर में था, बट बुजुर्ग लोगों को ना बुफे में भी वो लोग ऐसे फिजिकली जाके खुद से खाना नहीं लेते, वेटर लोग ही उनको खाना दे देते हैं, टेबल में पूछ लेते हैं कि क्या क्या लेना है आपको चाचा, बुला के दे देते हैं। तो ऐसे ही एक वेटर लड़की वाले के फैमिली के ग्रैंडफादर को खाना देने ही वाले थे, अचानक से वो वेटर ऐसे उसको धक्का लग जाता है, ऑल ऑफ ए सडन लाइक हवा ने उसको धक्का मार दिया, एंड उसका जो खाने का प्लेट था वो गिर जाता है लाइक ग्रैंडफादर के ऐसे छाती में, एंड उनका तो कॉस्ट्यूम पूरा बर्बाद हो जाता है। एंड वो ये देख के बहुत गुस्सा करते हैं, बट वेटर बहुत पोलाइटली बोलता है कि सर पता नहीं, ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का कर दिया, अदरवाइज नीचे तो गीला कुछ भी चीज़ नहीं है जिसमें मैं स्लिप कर जाऊँ। बट उसका बात को माना नहीं जाता, उसको बहुत डांटा जाता है। फिर से पेरेंट्स लोगों को इंटरवीन करना होता है कि गलती हो गया सर, आप प्लीज़ कपड़ा चेंज कर लो। उसके बाद उनको जैसे तैसे खिलाया जाता है। ऐसे करते करते फिर रात हो जाता है, एंड रात को अभी मेकअप आर्टिस्ट लोग आ चुके रहते हैं नैना को सजाने के लिए। अभी मेकअप रूम जो था ना, जहाँ पे कजन्स लोग रह रहे थे, मेकअप आर्टिस्ट ने आके ही बोल दिया कि बच्चे लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, तुम लोग बाहर जाओ। फिर भी बच्चे लोगों में ना क्यूरियोसिटी था कि फर्स्ट टाइम देखेंगे नैना दीदी को एकदम दुल्हन जैसी सजी हुई, तो वो लोग ऐसे विंडो से बाहर टपाके थे कि ऐसे देखना है कि क्या हर स्टेप हमें देखना है, फाउंडेशन लगा रही है हमें देखना है, कॉम्पैक्ट लगा रही है हमें देखना है, अगर कुछ चाहिए, कुछ भी, अगर सेटिंग स्प्रे, पानी, कुछ भी चाहिए, हम है। वॉलंटियर वो लोग बन गए थे ना, इसीलिए। तो मेकअप आर्टिस्ट जो रहती है ना, वो अपना नॉर्मल मेकअप कर रही होती है। फिर जब कोई मेकअप आर्टिस्ट आता है ना, वो अपने साथ और 2 हैंड्स को लाता है, लाइक एक साड़ी करेगा एंड दूसरी वाली हेयर करेगा एंड तीसरी वाली मेकअप करेगी। तो सब चीज़ एक साथ ही हो रहा होता है। जब उसका मेकअप चल रहा होता है, दूसरी वाली लड़की ना नैना का कर्ल्स कर रही होती है, यहाँ वाला कर्ल्स। तो वो करते करते ना अचानक से नैना के चीक्स में बर्न हो जाता है, एंड वो लड़की देन उसका एक्सप्लेनेशन देती है, क्योंकि नैना तो पेन में ऐसे शाउट कर रही थी कि ना ओ माय गॉड, आज यहाँ पे अगर जल गया देन ससुराल वाले क्या बोलेंगे, मेरा चेहरा खराब हो गया, तुम क्या कर रही हो ये सब। तो मेकअप आर्टिस्ट जो हेयर आर्टिस्ट थी ना, वो बोल रही होती है कि अचानक से मैंने बाहर एक बूढ़े आदमी को देखा, वो विंडो के एकदम बच्चे लोगों के पीछे, एंड वो जिस वे से मुझे देख रहा था मुझे बहुत डर लग गया। तो नैना ना उस चीज़ का कुछ सेंस उसको भी नहीं फील हो रहा था, क्योंकि नैना तो वहाँ पे रह नहीं रही थी, नैना को कुछ पता ही नहीं कि क्या सब हो चुका है वो वेडिंग हॉल में। फाइनली शादी वादी होता है, 4:30 बजे तक, सुबह के 4:30 बजे तक उनका वेडिंग चलता है। एंड उसके बाद फाइनली लड़के वालों में ना कुछ रस्म था कि शादी करवा के ही विदाई हो जाएगा, हम ले जाएंगे लड़की को। तो नैना को लेके वो लोग चले जाते हैं। अभी नैना का जो ब्रदर था, जो इतना ज़्यादा फीवर में था ना, वो बहुत ज़्यादा रोता है विदाई में। सरप्राइजिंगली वो बहुत रोता है, इतना रोता है कि उसको लाइक कफ आ जाता है रोते रोते। तो जो नैना के परिवार वाले थे, लाइक द कजन्स एंड द पापा, वो लोग तो बैंक्वेट हॉल में वो रात ही रुकेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग निकल जाएंगे पेमेंट एंड ऑल क्लियर करके। तो वो रात ना पूरा अरुण का हेडेक हो रहा होता है, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा कफ आ चुका रहता है, तो वो सो ही नहीं पाता। तो वो एकदम अर्ली मॉर्निंग 5-5:30 बजे वो अपने कजन्स लोगों को जगा के, वो लोग ऐसे ही इधर उधर टहल रहे होते हैं, क्योंकि कजन्स लोगों को भी नींद नहीं आया था। मतलब
4:30 बजे तक अगर ये सब चले ना, आपको नींद नहीं आएगा। तो वो लोग भी सो नहीं पाते हैं। आफ्टर लाइक ये सब होने के 1-2 घंटे बाद वो लोग भी वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक सो 6 बजे वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वर्कर्स लोग प्रेजेंट रहते हैं तब। वो लोग सब चीज़ को खोल रहे थे, उनका जो भी सेलिब्रेशन का चीज़ें था ना, वो लोग खोल रहे होते हैं। तो तभी ये कजन्स लोग ना, सिंस वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, उनको कुछ ऐसा गॉसिप का साउंड आता है फ्रॉम द वर्कर्स लोग, बोलते हुए कि ये 7-8 जन जो नहीं आए डर के, भूत के वजह से वो लोग डर के नहीं आए, उनको तो पेमेंट नहीं मिलेगा। अच्छा ही है, हम लोगों को और ज़्यादा पेमेंट मिलेगा क्योंकि उनका भी काम हमने कर दिया। तो ये सुन के ना अरुण एंड अरुण के कजन्स लोग वहाँ पे भाग के गए। दे वर लाइक व्हाट डू मीन, भूत का मसला है यहाँ पे। बट वो वर्कर्स लोग कुछ उसको नहीं बोलते। वो लोग इंसिस्ट करते हैं बट फिर भी वर्कर्स लोग कुछ नहीं बोलते। तो बच्चे लोग ना सैड होके वो हॉल के पीछे वाले एरिया में एक टैप था जहाँ पे आप पैर धो सकते हो, लाइक नल का एरिया था। तो वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं। पीछे गार्डन एरिया था, वहाँ पे आप थोड़ा अगर क्रिकेट आपको खेलना है या फिर आपको टहलना है, वहाँ पे आप टहल सकते हो। तो वहाँ पे उनको एक खुद के ही एज का एक वर्कर का ही कोई भाई वाई आया होगा, ऐसे ही आ जाता है ना, क्योंकि खाना वाना वो लोग दे देते हैं तो आ जाते हैं लोग। तो वर्कर का ही कोई एक ब्रदर, लाइक उनके ही एज का छोटा सा एक भाई पीछे कल के एरिया में कुछ तो क्लीन कर रहा था। तो ये बच्चे लोग उससे पूछते हैं एंड वो बच्चा इतना मन का लाइक सच्चा है, इतना ट्रांसपेरेंट है ना, वो सब चीज़ बोल देता है कि क्या हो रहा है, क्या है ये वेडिंग हॉल में। तो उनको देन फुल पिक्चर समझ में आता है जो मैं आपसे अभी शेयर करने वाली हूँ। वो जो वेडिंग हॉल है गाइस, मुकेश भवन, वो पहले से ही भवन नहीं था, वो किसी का घर हुआ करता था जिनका नाम हम सपोज रख देते हैं मुकेश ही रख देते हैं चलो। तो मुकेश जो थे ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बट वो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो कभी करप्शन में इन्वॉल्व्ड नहीं थे, वो ब्लैक मनी में भी इन्वॉल्व नहीं थे। तो उनका लाइफ ना बहुत ही प्रिंसिपल्स से बना हुआ था। बहुत कष्ट करके उन्होंने अपना फाइनली ड्रीम हाउस बनाया। एंड उन्होंने ये सोचा था कि मेरा बेटा एंड बेटा का जो वाइफ आएगा, मेरी बेटी जो रहेगी, बहुत अच्छे से इस घर को वो लोग रहेंगे एक साथ मिलजुल के। बट बेटा एंड बेटी में ना प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया, जिससे बेटी घर छोड़ के निकल गई। ये देख के कि बेटा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत पर्सनल चीज़ें होता है इनका फैमिली का, सभी को उतना डिटेल्स में नहीं पता। इन शॉर्ट बेटी चली जाती है। एंड बेटे का ना बहुत ही ज़्यादा आदत था, लाइक सिंस वो एक अच्छा रिच फैमिली से बिलोंग करता था, उसके हैबिट्स बहुत ही ज़्यादा लाइक फालतू खर्च करने वाले थे। तो ऐसे फालतू के खर्चा करते 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 वो एक पोजीशन में आ गया कि उसने लोगों से बहुत ज़्यादा लोन लेके रखा था। एंड एट द एंड लोग, अगर आप किसी भी रैंडम लोग से, आपको पता नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पावर वाले लोग से आप पैसा लो ना, वो लोग लिटरली इंसान भेजते हैं आपके घर में कि तू पैसा हमें वापस नहीं देगा तो ये ज्वेलरी गिरवी रख लेंगे या फिर तेरा घर हम गिरवी रख लेंगे, ऐसे ऐसे वो लोग करते हैं। तो इस लड़के को कोई उपाय नहीं था, ये लोगों ने घर अपना बेच दिया। एंड तब तक ये जो दादाजी मुकेश थे, इनका डेथ हो चुका था। तो दादाजी मुकेश आफ्टर डेथ ना, वो कभी भी इनके लाइफ में नहीं आए। बट द मोमेंट घर बिक गया एंड उसके बाद वहाँ पे हॉल एंड भवन हुआ ना, उसके बाद से वो दादाजी वहाँ पे आते थे, लाइक उनका स्पिरिट आता था। एंड वो स्पिरिट बहुत रोता था क्योंकि उनका ये लास्ट सपना था कि उनका बेटा और बेटी ये घर में प्रॉपरली अच्छे से रह के जाए। उनका सपने का घर को वो लोगों ने बेच दिया। इतना मेहनत से उन्होंने पूरा लाइफ मिला के वो घर बनाया था, बहुत सुंदर घर था गाइस। एंड वो अभी नहीं रहा, तो इसीलिए उनका जो स्पिरिट है ना, वो स्पिरिट ट्रैप हो चुका है वो एरिया में। वो किसी को हार्म नहीं करता, वो बस रोता रहता। लाइक इससे पहले भी जिन जिनका शादी हुआ है, जिन जिनका वहाँ पे बर्थडे पार्टी या फिर कुछ भी सेलिब्रेशन हुआ है ना, वर्कर्स लोगों को ऐसे रोने वाला बूढ़ा इंसान दिखा है या फिर साउंड सुना है एकदम लेट नाइट्स में या फिर अर्ली मॉर्निंग्स में। तो बच्चे लोगों को जो एकदम स्टोरी के स्टार्ट में एक वर्कर ने डांट दिया, यहाँ मत खेलो, तो दैट वॉज नॉट एनी वर्कर, वो बूढ़ा इंसान था। उनको वो जगह से इतना प्यार है ना कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि यहाँ पे शादी हो रहा है, यहाँ पे मेरा बच्चा नहीं रह रहा है। तो इसीलिए उनका आत्मा वहीं पे मंडराता रहता है। ये स्टोरी स्केरी से ज़्यादा मुझे दादाजी मुकेश के लिए ज़्यादा सैड लगा। सो गाइज दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी। बढ़ते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ। तो गाइज आज का सेकंड एंड लास्ट स्टोरी भेजा है अली ने। अली के अलावा मैंने सब नाम को चेंज कर दिया क्योंकि उसने रिक्वेस्ट किया था। सो ये जो इंसिडेंट हुआ है ये अली के साथ ही हुआ है। एंड ये 2 इंसिडेंट्स हैं। अली जब क्लास 9 में था, 15 साल का था, तब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। अभी उसने मेल में ये मेंशन किया है कि हम 9 में थे बट फिर भी हमारा जो फेस था, हमारा जो बॉडी था, हमारे एज के साथ अगर कंपेयर करें हम लोग बहुत मेच्योर दिखते थे। बट मैं सोच रही थी कि ये स्टोरी में रिलेवेंट कैसे है, लाइक पता नहीं। तो ये इंसिडेंट उसके साथ तब हुआ जब वो अपने फ्रेंड के घर में गया था उसका बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। उसका फ्रेंड का नाम हम रख देते हैं रोहन।
रोहन का केक कटिंग एंड ऑल करते करते 7 बज गया, बहुत ही डार्क हो चुका था। फाइनली उसकी मम्मी ने सोचा कि खाना वाना भी बच्चों को दे देते हैं। वो लोगों ने ना छत पे आयोजन किया हुआ था खाने के लिए, तो वहाँ पे अली चला जाता है एंड अली सबसे पहले खाना वाना कंप्लीट करके वो उठ जाता है, क्योंकि वो डाइट में भी था तो इसीलिए वो कम खा के ही उठ जाता है। एंड उनका जो हाथ धोने का एरिया था ना, वो उनके घर के पीछे का एरिया था। पीछे एक नल टाइप का कुछ तो बना हुआ था, जहाँ पे आप पानी ऐसे अगर खोलो हाथ धोने के लिए, वो पानी आपके हाथ को धुलवाते हुए उसका जो वाटर है वो ऐसे फ्लो कर करके पीछे के खेत में जाता था। आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ। तो वहाँ पे वो हाथ धो रहा था, तो अचानक से उसने नोटिस किया कि कुछ 100 मीटर्स दूर एक बहुत लंबा सा ट्री है एंड उस ट्री के बाजू में ही एक वुमन है, एक ओल्ड दिख रही है ये वुमन। एंड ये वुमन का साड़ी बहुत सुंदर है बट बहुत गंदा है ये साड़ी। एंड वो वुमन ना स्वे कर रही है। अभी स्वे मतलब जैसे हवा जब चलता है तो ट्रीज के जो ब्रांच होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो वो लेडी भी बैक एंड फोर्थ वो मूव कर रही थी। एंड जब वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रही थी ना, उसका साड़ी डर्टी हो रहा था क्योंकि नीचे था कीचड़। एंड वो तुरंत नोटिस ये भी कर लेता है कि वो जो औरत थी वो कुछ तो ट्री के नीचे एक औजार वेपन काइंड ऑफ चीज़ है, वो उसको लिफ्ट करती है। वो एक्स जैसा एक वेपन था, वो उसको लिफ्ट करके सामने आ रही होती है। एंड सामने ना फ्यूनरल टाइप एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था जहाँ पे एक इंसान बंधा हुआ था। वो उस एक्स को लेके उसके गले में ऐसे हिट करने ही वाली होती है। एंड तभी ये अली फटाक से घूम जाता है एंड फ्रेंड के घर घुस जाता है चिल्लाते हुए कि उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। बार बार रिपीट कर रहा था ये चीज़ क्योंकि वो डर चुका था ऑब्वियसली। तो उसका फ्रेंड्स ना उसका ऐसा हालत देख के उसका मजाक उड़ाता है, उस पर हंसते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते, बट फिर भी चेक करने जाते हैं वो एरिया। बट वहाँ पे कुछ नहीं था गाइस, कोई औरत नहीं थी, कोई फ्यूनरल नहीं था, कोई एक्स नहीं था, छोड़ो ये सब, कोई ट्री भी नहीं था। तो ये सब अली देख के ना बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड अली का ये सब एक्सप्रेशन, ये सब बिहेवियर, ये सब चिल्लाना, ये फ्रेंड रोहन का ग्रैंड मदर नोटिस कर लेती है। एंड ग्रैंड मदर ही सिर्फ इसको सीरियसली लेती है। एंड फिर दादी जी पूछती है कि उस चीज़ ने तुम्हें देखा क्या, उसने तुम्हें देखा? तो अली बोलता है कि नहीं, उसने मुझे नहीं देखा, मैं तो पीछे फिर मुड़ा ही नहीं, फिर मैं वापस आ गया। तो फिर वो दादी फिर फुसफुसा के बोलती है कि अच्छा हुआ तुम बच गए। एंड तब इस चीज़ का स्टोरी वो शेयर करती है अली से पूछने पे कि बहुत साल पहले जब रोहन का घर वहाँ पे बन रहा था ना, वो उससे पहले ना वो एरिया मोस्टली एम्प्टी फार्म लैंड ही हुआ करता था। एंड वहाँ पे एक ओल्ड वुमेन को उसके ही फैमिली वालों ने एक ट्री से, लंबा सा एक ट्री से बांध के उसको कर दिया था। एंड उसी का आत्मा यहाँ पे भटकता रहता है। एंड ये सुन के अली पागल हो जाता है एंड वो डिसाइड कर लेता है, वो इतना डर चुका रहता है कि वो घर अकेले जा ही नहीं पाएगा। तो उसके फ्रेंड्स लोग डिसाइड करते हैं कि उसके फ्रेंड्स लोग अली के घर में ड्रॉप कर देंगे। एंड वो लोगों ने अली को फिर ड्रॉप कर दिया अपने घर में। 2-3 मंथ्स तक ये सब अली के साथ और कुछ नहीं हुआ, बट 2-3 मंथ्स बाद फिर से अली 6 बजे, शाम के 6 बजे भाई भूत दिख रहे हैं लोगों को। पहले तो मुझे लगता था कि 3 AM इज डेविल्स आवर, उसके बाद रात के टाइम में भूत आता है, इसलिए मैं रात को ही नहीं जाती कहीं पर अकेले। बट शाम के टाइम में लोगों को ये सब दिख रहा है। बेसिकली वो शाम के 6 बजे अपने जिम से वापस लौट रहा होता है, तो अचानक से वो देखता है एक लेडी बैठी हुई है, बहुत सुंदर एक साड़ी बट बहुत ही गंदा एक डर्टी मड लगा हुआ साड़ी पहन के वो अपने पैरों को ऐसे 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 हिला रही है। एंड अली ये सब इग्नोर करके जब चलने का कोशिश कर रहा होता है, वो जो लेडी है ना वो भोजपुरी में बात करना स्टार्ट कर देती है। अभी गाइस भोजपुरी मुझे आता नहीं है, इसलिए मैंने नोट करके रखा है, मेरा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स को माफ़ कर देना। बेसिकली वो बोलती है कि आज बहुत जल्दी आ गईला बहू। तो वो आई एम एज्यूमिंग इसका मतलब है कि आज तुम बहुत जल्दी आ गए। तो कन्फ्यूज़ होके ना अली उसका रिप्लाई देता है कि हम तो तोहके पहली बार देखा दवाती। आई एम अज्यूमिंग इसका भी मीनिंग है कि हम तो तुझे सब अभी पहली बार ही देख रहे हैं। वाई आर यू आस्किंग मी दिस? यही है ना मीनिंग? भोजपुरी सुनने में तो यही लग रहा है, हिंदी के साथ बहुत ही सिमिलर है। तो ये सुन के ना वो जो औरत रहती है वो कुछ घूंघट टाइप उसने लगा के रखा था, तो वो लिफ्ट करती है अपना वेल एंड ये लिफ्ट करके बहुत ही क्रीपी वे से वो स्माइल करने लगती है कि एंड अली ना खुद को कन्विंस करता है कि ये शायद कोई मेंटली अनस्टेबल औरत होगी एंड वो भाग रहा होता है, मतलब स्पीड में चल रहा होता है। तो तभी वो नोटिस करता है कि अंधेरे में ना इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं जहाँ से लाइट आपके ऊपर गिरता है। तो वो नोटिस करता है, ईयरफोन लगा के वो चल रहा है, वो नोटिस करता है कि 2 शेडोज है, एक तो उसका शेडो एंड उसके पीछे एक और शेडो है, एज इफ कोई उसको फॉलो कर रहा है, उससे एकदम उसके बदन से एकदम सटा के कोई चल रहा है उसके पीछे पीछे। तो एक टक ना वो ऐसे घूम के देखता है कि कोई नहीं है। एंड ये जब वो देखता है ना, वो और स्पीड से चलना स्टार्ट कर देता है एंड बिजी
थोड़ा इलाके में जब आ जाता है ना, जहाँ पे और थोड़े लोग मौजूद है, उसको तब थोड़ा हिम्मत आता है। वो पीछे घूम के ऐसे देखता है एंड वो देखता है कि दूर एक लंबा सा एक ह्यूमन लाइक फिगर खड़ा हुआ है एंड उसको वो वेव कर रहा है। लाइक वो फिगर जो है, वो ओल्ड लेडी जो होगी, जो ऐसे हैं करके हंस रही थी, तो वो उसको ऐसे ऐसे वेव कर रहा होता है। भाई बोलते हुए मुझे इतना फ़नी लग रहा है उसका हंसी एंड एवरीथिंग, बट ऐसा अगर रियल लाइफ में होना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो ऐसे पत्थर वत्थर ऐसे उठा के मारना स्टार्ट कर दूंगी एंड उल्टा डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर दूंगी एंड आई एम श्योर मैं गिर जाऊंगी भागते भागते, क्योंकि मूवीज़ में जब कोई इंसान ऐसे भागते भागते गिर जाता है ना, तो मैं देख के वो बहुत खुश होती हूँ, बहुत हंसती हूँ कि हैं इसको दौड़ना भी नहीं आता। क्राइम पेट्रोल में भी कोई अगर ऐसे किलर उसके पीछे पीछे भाग रहा है एंड वो इंसान चल चल मतलब दौड़ते दौड़ते वो अगर गिर जाता है ना, मैं बोलती हूँ, मैं ऐसे खड़े होकर स्क्रीन पे चिल्लाती हूँ, अरे भाग भाग वो तुझे पकड़ लेगा। बट आई एम श्योर ऐसे सिचुएशन में मैं अगर कभी फंसूँ भी, मैं भी गिर ही जाऊंगी, क्योंकि एक इंसान ऐसे डर में ना वो कैसे अपना खुद का कंट्रोल रखे। एंड मैं तो एक नंबर की लाइक बहुत ही डरपोक काइंड ऑफ लड़की हूँ। सो यही था अली के लाइफ का लास्ट पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। वो आज तक ये 2 पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। अभी बहुत लोग मुझे बोलते थे कि दीदी आप ये जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हो, लिखती हो, इस सबको स्क्रिप्टिंग प्रॉपर्ली करती हो, उसके बाद आप नरेट करते हो, आपको डर नहीं लगता? बेसिकली मैं 2 भगवान को मेरे रूम पे मेरे पास बिठा के आजकल पैरानॉर्मल स्टोरीज रिसाइट करती हूँ। लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक लुक। तो कॉस्ट्यूम पूरा बर्बाद हो जाता है। ये होना चाहे कर देगा बर्बाद इश्क मुझे, आगे मैं